हाय एवरीवन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 तक करा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या है क्वेश्चन? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है कुछ मॉलिक्यूल का, CO का दिया हुआ है, CO2 का दिया हुआ है, N2O का दिया हुआ है और N2O4 का भी दिया हुआ है। N2O4 CO का दिया हुआ है -110 किलो जूल पर मोल में है सभी डाटा। CO2 का है -393, N2O का है +811 और इसका है 10 किलो जूल पर मोल में। तो कह रहा है कि यह जो रिएक्शन है N2O4 गैस +3 CO गैस से N2O गैस +3 CO2 गैस, इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑप्शंस हैं -212 +212 +48 -48। AIIMS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन तो नहीं है। देखो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला हम पढ़े थे समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा प्रोडक्ट में क्या क्या है देखो यहाँ, तो यहाँ से हम लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O +3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस यहाँ से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 +3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। ऐसा अब डाटा देखो, यहाँ N2O का दिया हुआ है 811 +3 CO2 का है -393 माइनस N2O4 का है 10 +3 इंटू इसका 3 इंटू -110। सॉल्व किया जाए 811 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 का 7 2, 3 3 जा 9 और 2 11 -10 प्लस माइनस -330। ऐसा अब इसको माइनस करो, 9 में 1 गया 8, 7 में 1 गया 6, 11 में 8 गया 3, माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से कर लो, ये तो इधर अलग हो गया, ये माइनस कितना हो जाएगा -320, तो अब हो गया -368, ये माइनस माइनस प्लस 320 तो आ जाएगा -48। देख लो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, -48। ठीक है, आगे का क्वेश्चन करते हैं अब। सेवेंटी 2 के बाद 73 नंबर। इसमें भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है स्टैंडर्ड कंडीशन में, C2H4 का, CO2 का, H2O का।
C2H4 का दिया हुआ है 52 किलो जूल पर मोल, इसका है -394 किलो जूल पर मोल और इसका -286 किलो जूल पर मोल। देन द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड बाय बर्निंग, ऐसे पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड ऑन बर्निंग 7 ग्राम ऑफ C2H4। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1412 किलो जूल, 9884 किलो जूल, 353 किलो जूल एंड डी में 706 किलो जूल। एक क्वेश्चन और लिख लें इसमें 74 में, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर HCl is mixed with 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर NaOH इज, यहाँ ऑप्शन है 1.292 किलो जूल, 2.292 किलो जूल, 0.292 किलो जूल, 22.9 किलो जूल। दोनों क्वेश्चंस को इकट्ठे एक साथ करेंगे हम लोग। ई थोड़ा नया है, बाकी 73 नंबर तो हम लोग करते ही आ रहे हैं। देखो जरा कैसे बनेगा। ये फॉर्मेशन दिया हुआ है सबका, ठीक है, कैसे कैसे बनेगा ये सब चीज़ ज़रा सोचो तो। C2H4 का फॉर्मेशन कैसे होगा, 2 कार्बन प्लस 2 H2 तो C2H4 बनेगा। इसके लिए इंथैल्पी डेल्टा H दिया हुआ है 52 किलो जूल पर मोल। CO2 कैसे बनेगा, C प्लस O2 से CO2 बन जाएगा, पर मोल में है मतलब यहाँ एक ही मोल बनना चाहिए। इसके लिए डेल्टा H है -394 किलो जूल। H2O कैसे बनेगा, तो H2 प्लस हाफ O2 से H2O, इसके लिए डेल्टा H है -286। ऐसा अब बोल रहा है कि हम 7 ग्राम C2H4 को जलाएंगे तो कितना हीट इवॉल्व होगा। अब C2H4 को जलाना है मतलब कि एक इक्वेशन और बनेगा, C2H4 को जलाना है मतलब कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना है, तो 2CO2 प्लस 2H2O बैलेंस करके डायरेक्ट लिख दिए हम, बर्निंग से बताया CO2H2O ही बनता है। तो 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4 था तो 4, ऑक्सीजन हो गया 2 दूना 4 और 2 6, तो यहाँ 3 लगा देंगे। ये इक्वेशन हमें लाना है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसे कर दो 3, ये 4 रिक्वायर्ड इक्वेशन है, हमको यही लाना है। कैसे आएगा भाई, सोचो तो ज़रा कैसे आएगा। देखो रिएक्टेंट साइड में हमें चाहिए C2H4 और O2, प्रोडक्ट साइड में चाहिए CO2 और H2O। तो C2H4 यदि चाहिए यहाँ से हमें, तो C2H4 इसमें दिख रहा है राइट साइड, जबकि इसमें चाहिए लेफ्ट साइड। तो राइट से लेफ्ट अपोजिट साइड लाना हो तो उसको माइनस करेंगे, यही हम लोग करते आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ करना होगा ये चीज़, हमें 2 + 3 को ऐड करना होगा और इसमें माइनस करना होगा 1 को। लेकिन 1 को माइनस करोगे तो यहाँ 2 मोल कार्बन है, जबकि इसमें एक ही है तो कटेगा तो नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 × इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 -1। अब लिखते हैं, समझ में आ जाएगा।
2 मोल कार्बन 2 मोल ऑक्सीजन, 3 को जोड़ना था, H2 प्लस हाफ O2, इसे माइनस करना था, 2 मोल कार्बन माइनस 2H2, यही करना है ना, ठीक। आगे इधर लिखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया हमने तो 2CO2, ये हो जाएगा H2O माइनस C2H4, ऐसे। देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है सारा चीज़। C2H4 ही दिया हुआ है ना, देखो हाइड्रोजन यहाँ से नहीं कट रहा है, यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन है, इसमें एक ही है, इसका मतलब कि इक्वेशन 3 को भी हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो कटेगा। हाँ, तो इक्वेशन 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ हो जाएगा 2H2 और 2 से ही करोगे 2 कट जाएगा, केवल O2, तो इधर बनेगा 2H2O। अब हो जाएगा, कट नहीं रहा था वैसे। अभी 2 कार्बन ख़त्म हो गया, 2 ऑक्सीजन और एक 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, 2H2 और E ख़त्म हो गया। इधर से कुछ ख़त्म हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इधर अब हम लोग के पास बच रहा है 2 और 1 3O2, इधर बच रहा है 2CO2 प्लस 2H2O माइनस C2H4, C2H4 माइनस में इधर ले आओ, तो इक्वेशन हो जाएगा C2H4 प्लस में, फिर प्लस 3O2, इधर बन गया 2CO2 प्लस 2H2O, आ गया, यही इक्वेशन लाना था हमें, आ गया। कैसे आया, मशक्क़त करना पड़ा ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, तो डाटा देखो दिया हुआ है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो -394 इंटू 2, इसमें हमने 3 को प्लस करा 2 से मल्टीप्लाई करके, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, -286 इंटू 2, इसमें सब्ट्रैक्ट किए 1 को, इसमें है -52, सॉल्व कर दो इसे, आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 का 8, 1 2 3 जा 6 और 1 7, प्लस माइनस माइनस, 2 6 जा 12 का 2, 1 2 8 जा 16 और 1 17 का 7, 1 2 2 जा 4 5, ठीक है, -52, सब कुछ तो लगता है माइनस में ही आएगा, 2 2 4 और 8 12 का 2 1, 5 और 1 6 और 7 13 और 8 21 का 1 2, तो 5 और 2 7 और 7 14 12 आ गया। माइनस प्लस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हीट इवॉल्व, मतलब कि माइनस में ही आएगा, तो माइनस में ही आ रहा था, डायरेक्ट डाटा देख लो, ए नंबर हो गया इसका करेक्ट आंसर। इक्वेशन वाला में बताया कि इसमें कंसेप्ट थोड़ा लगाना होगा, सोचना होगा तुम्हें कि कैसे सॉल्व करें, क्या जोड़ें क्या घटाएं, तब डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, काफ़ी कुछ करना पड़ता है। 74 न्यू टाइप का क्वेश्चन है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है। नया टाइप का क्वेश्चन और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 74 नंबर, इसे हम बताते हैं, सॉल्व करना होगा, बढ़ा जाएगा वो। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। देखो दो चीज़ है, एक दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर HCl, दूसरा दिया हुआ है
200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर NaOH। अच्छा देखो, ई एसिड है, ई बेस है। हम जानते हैं एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो तो उसमें हम पढ़े हैं कि 57.32 किलो जूल पर मोल ऐसे जो है वहाँ से रिलीज होता है कि जब एक मोल एसिड एक मोल बेस को न्यूट्रलाइज करेगा कंप्लीटली, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो उतना हीट इवॉल्व होता है। इस बात को जानते हैं। तो कहने का मतलब हमें इस डाटा से ना नंबर ऑफ मोल पता करना होगा, तब काम बनेगा, क्योंकि इतना हीट इवॉल्व तब होता है जब एक मोल एसिड एक मोल बेस को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये डाटा में देखो, ई वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम 500 ml, सेंटीमीटर क्यूब को ml लिखते हैं, और ये मोलैरिटी दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर। तो यहाँ से मोलैरिटी इक्वल टू हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी कितना है इंटू 1000 भी हो जाएगा ना, काहे कि ml में दिया हुआ है, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 1000। सो मोलैरिटी है 0.1, वॉल्यूम हो गया 500 इंटू 1000, ये 2 बार में कटेगा तो 0.1/2, इसको हटा दो, यहाँ आ जाएगा तो 1/20 कितना आएगा 0.05। वैसे इसके लिए निकालो, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, वही हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बटे 1000। मोलैरिटी यहाँ 0.2 है, वॉल्यूम 200 है, ये 1000 हो गया, 5 बार में कटेगा तो 0.2/5, इसको हटा करके यहाँ 10 कर दो तो 2/50 और ये कटेगा 0.04। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो एसिड है उसका नंबर ऑफ मोल्स आया 0.05। अब देखो, यह जो HCl है जब आयोनाइज करेगा तो H+Cl- देगा। हम देख रहे हैं कि 1 मोल HCl से 1 मोल H+ मिल रहा है, तो 0.05 मोल से 0.05 मोल H+ मिलेगा। वैसे ही NaOH जब आयोनाइज करेगा तो यहाँ भी वैसे ही होगा, Na+OH-, 1 मोल 1 मोल, तो 0.04 मोल, तो 0.04 मोल। मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास 0.05 मोल H+ है और 0.04 मोल OH- है। ये दोनों आपस में मिलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन में H+ और OH- को ही तो हम देखते हैं ना। अब जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो एक का 0.05 है, एक का 0.04 है, तो पूरा हो जाएगा नहीं, 0.04 मोल OH- 0.04 मोल H+ को ही न्यूट्रलाइज करेगा। ऐसे H+OH- से H2O। साफ साफ हम देख रहे हैं कि जितना मोल OH- का है उतना ही मोल H+ का है। तो H+ तो यहाँ एक्सेस में है ना, ई कम है, लिमिटिंग हो गया, एक्सेस में हो गया। तो ओवरऑल 0.05 भले ही है, लेकिन रिएक्शन तो 0.04 से ही होना है। ठीक है। तो ओवरऑल हम जाने कि 0.05 का यहाँ कोई मतलब नहीं है, 0.04 ही हमें चाहिए। ठीक है। तो 0.04 मोल H+ और 0.04 मोल OH- मिल करके 1 मोल H2O दे रहा है। सॉरी, ये तो मेन इक्वेशन था कि 1 मोल H+, 1 मोल OH- तो 1 मोल H2O, तो 0.004 मिलेगा, तो ये भी 0.04 ही देगा। ठीक है। अब जो यहाँ यह जो हीट इवॉल्व होता है, हम जानते हैं कि व्हेन 1 मोल H+ combines with 1 मोल OH-, तो हीट इवॉल्व होता है कितना, 57.32। ठीक है। मतलब इसको अब ऐसे लिखे ना, हम एक और इक्वेशन लिख देते हैं। देखो ऐसे कि 1 मोल 1 मोल 1 मोल हीट इवॉल्व हुआ 57.32। तो एक्चुअल में तो यहाँ 0.004 है, तो 0.04 तो ये भी 0.04। तो 1 मोल बनने से इतना इवॉल्व होता है, तो 0.04 मोल बनने से कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 57.32 इंटू 0.04। इसको सॉल्व कर दो, पॉइंट हटा करके नीचे 100 लगा दो,
4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 1, 4 7 जा 28 और 1 29 2, 4 5 जा 20 और 22 डिवाइडेड बाई 100। तो पॉइंट तो यहाँ पहले से ही होगा और ये 100 मतलब पॉइंट और इधर शिफ्ट कर जाएगा तो 2.29 28 आते रहेगा। तो बी नंबर हो गया सही आंसर। ये पूरा नया क्वेश्चन था ना, कंसेप्चुअल था, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। एग्जाम में शायद आ जाता तो डायरेक्ट नहीं भी बन पाता। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे, प्रैक्टिस सेट करने से यही फ़ायदा है तुम्हें, नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए नए कंसेप्ट सीखोगे। अब ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो कर लेंगे हम। सिंपल सा था भाई कि 500 ml HCl को 200 ml NaOH से मिला रहे हैं, दोनों का अलग अलग मोलैरिटी दिया हुआ है, तो बताओ कि कितना हीट इवॉल्व होगा। तो एसिड बेस आपस में मिलकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, हीट तो वहाँ इवॉल्व होगा, 100% होगा। अब उसके लिए हम जानते हैं कि 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करता है तो इतना हीट इवॉल्व होता है। तो बस हमें केवल इतना पता था कि दोनों, मतलब पता करना था कि दोनों का कितना कितना मोल मिला, और वही पता करने के लिए इतना काम हम लोग किए। ठीक है, तो इसे कर लोगे। 74 नंबर तक हो गया। अब 75 नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 75। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। The standard enthalpy of formation of which of the following is 0। ऑप्शंस दिए हुए हैं CH3OH, HF, H2O, DF2। अभी सब आ गया बहलाने फुसलाने वाला क्वेश्चन। 76 नंबर करो। द एनर्जी रिलीज्ड ऑन कंबशन ऑफ 1 mole of carbon with gaseous oxygen is A नंबर। ऐसा लिखा हुआ है कुछ। बी formation of CO2, C both are true, D none is true। दोनों लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन से आसान आसान सा है, कुछ करना है नहीं इनमें। देखो 75 नंबर में तो कुछ है ही नहीं, पूछ रहा है चारों में से किसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। तो हम पढ़े हैं कि प्योर एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है 0 होता है। तो प्योर एलिमेंट इसमें केवल F2 है, इसमें अलग अलग एलिमेंट मिला हुआ है, इसमें भी अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है, सो इसका 0 हो जाएगा, सोचना ही नहीं कुछ। द एनर्जी रिलीज ऑन कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन विथ गैसियस ऑक्सीजन, बोल रहा है कि जब 1 मोल कार्बन का कंबशन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा CO2। यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? कंबशन एनर्जी कहेंगे, फॉर्मेशन कहेंगे, दोनों कहेंगे या कुछ नहीं। तो कंबशन हम लोग कह सकते हैं, फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि 1 मोल कार्बन गैसियस ऑक्सीजन के साथ ही करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो क्या होगा। तो देखो CO2 को लेकर के चलोगे ना, तो CO2 के लिए तो फिर यह इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, और कार्बन को लेकर के चलोगे तो कंबशन हो जाएगा, दोनों चलेगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा।
दोनों। लेकिन कंबसन में हम ये भी देखें ना, कंबसन मेनली हाइड्रोकार्बन्स के लिए होता है और उसमें CO2 H2O दोनों का फॉर्मेशन होता है, CO2 H2O दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ देखें यदि तो H2O तो कहीं दिख नहीं रहा है, हाइड्रोकार्बन तो है नहीं, C+O2 मिलकर CO2 बना रहा है। तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, कंबसन नहीं, मतलब कि लग रहा है दोनों होगा, दोनों होने चाहिए, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस हो गया ना तो इसमें जो मोर एप्रोप्रिएट आंसर होता है, सबसे ज़्यादा सही, कि दोनों सही है लेकिन दोनों में ज़्यादा कौन सही है, तो ऐसे सोचना होगा। तो ज़्यादा सही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला बात हो जाएगा, कंबसन हम नहीं कहेंगे इसमें ऐसा। ये 75 और 76 नंबर हो गए। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे। बस आप प्रैक्टिस जरूर करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट बना करके दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन दोनों हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, तो डायरेक्ट करते जाओगे, जब प्रैक्टिस सेट मिलेगा तो फिर वहाँ से एक बार देख लोगे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।